बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एसी करंट जनरेटर, जिसको लिख लेते हैं एसी करंट जनरेटर। क्या है जी, किस असूल पे काम करता है और इसने करना क्या होता है। हर जनरेटर ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऐसा जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से मुराद है जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में हमें मिलेगी। ठीक है जी। तो जिस असूल पर इसने काम करना है, असूल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंड्यूसेस एंड ईएमएफ। यानी हम इसके अंदर क्या करेंगे, टाइम के लिहाज से फ्लक्स को चेंज करेंगे, कॉयल लेंगे, उस कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाएंगे, जिसकी वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा और वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा। जब उससे हम करंट लेना चाहेंगे, सर्किट क्लोज करेंगे, तो करंट जो आएगा वो क्या आएगा, एक अल्टरनेटिंग करंट आएगा हमारे पास। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले एक आर्मेचर है। आर्मेचर क्या है, ये एक कॉयल है जिसको हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो है ना वो वाउंड किया होता है। ठीक है, तो ये जो है कह लेते हैं आपके पास एक कॉयल है जिसको हमने वाउंड किया हुआ है। इसका नाम क्या रखा हुआ है, आर्मेचर, जिसके साथ क्या है जी, जिसके कॉयल के एक एंड पे एक रिंग और दूसरे एंड पे दूसरा रिंग, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, ये स्लिप रिंग्स कहते हैं जी। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट, ये मैग्नेट पोल्स हैं जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के साथ ये जो रिंग्स हैं, इनके साथ हमने क्या लगाए होते हैं, ये ब्लैक कार्बन ब्रशेज हैं जो कि इसके साथ एज ए टर्मिनल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। फिर एक मैकेनिकल सोर्स है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी देनी है जिसकी मदद से ये इसमें रोटेट करेगा और इसकी जो एनर्जी है, यही मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होनी है। तो इसकी डेरिवेशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी डायग्राम को या इसके प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम जो है ना ये ईएमएफ की इक्वेशन लिखेंगे कि इसके अंदर ईएमएफ किस तरीके से जनरेट होता है, कैसे ये हमने कॉइल को इसके अंदर घुमाना है। देखें, ये मैंने एक सिचुएशन लिया है, एक मतलब इस तरीके से डायग्राम बनाई है कि हमारे पास कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई है। ये प्लेन ऑफ कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल पड़ी हुई है। ठीक है जी। और जैसे ही हम इसको एक्सटर्नली कोई सोर्स, जो मैकेनिकल सोर्स है, लाइक हम इसको हाथ से घुमा रहे हैं, किसी मोटर के थ्रू घुमा रहे हैं, तो उधर देखिएगा जैसे ही ये घूमते घूमते किसी पोजीशन पर आता है तो क्या होता है वो देखते हैं। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाते हैं, तो हमने पढ़ा उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो वो ईएमएफ इस कॉइल के इस एंड के अंदर भी पैदा होगा। मैंने इस कॉइल को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, कॉइल को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ पहले हिस्से की बात करूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस जब अंदर की तरफ मूव करेगा, देखें कि मैंने वेलोसिटी डायरेक्शन शो कर दी है इनवर्ड, कि इस एंड ने अंदर तरफ जाना है, इस एंड ने क्या होना है, बाहर की तरफ मूव करना है। तो फिर जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करता है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, और ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होती है वो हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर रखते हैं, थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। इस मतलब है इसके तमाम पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी, इसलिए इसके पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और ऊपर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब है इसका ये वाला जो एंड है, जो एक क्या कहते हैं कार्बन ब्रश के साथ अटैच है, ये एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो एंड है बी सी एंड, ये फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ है, इसलिए इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो, ईएमएफ जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होगी, इंड्यूस नहीं होगी इसकी डायरेक्शन में। जबकि जो ये वाला एंड है, जो डी और सी एंड है,
ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा। जब बाहर की तरफ आएगा तो अब वेलोसिटी वेक्टर जब जो आउटवर्ड आ जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स आ जाएंगी। अब इन चार्जेस पर जो फोर्स लग रही है इसके पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगा। ये नेगेटिव एंड बनेगा, ये पॉजिटिव, और ये दूसरे जो है ना रिंग के साथ ये अटैच है। इसका मतलब है ये वाला रिंग क्या बता रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को, ये वाला रिंग क्या बता रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल को बता रहा है। अच्छा, अब जब जैसे ही ये घूम के अपनी नई पोजीशन की तरफ जाएगा, देखिए हमने पढ़ा कि जो मोशनल ईएमएफ है इस जगह पर इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको रिंग को, इस कॉइल को घुमाकर ऐसे लेके आ रहे हैं तो आपको पता है कि अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, पहले वेलोसिटी कहाँ थी, प्लेन यूं पड़ी थी, वेलोसिटी ऐसे इनवर्ट थी। अब जैसे जैसे प्लेन ने घूमना है वेलोसिटी ने साथ साथ जाना है, ठीक है, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है। अब ये जब इस तरह आ जाएगी, जिसको मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, यानी ये इसके फेज को मैंने कहा स्टार्टिंग फेज 0 पे है, इसके बाद ये 90 के फेज पे जब आ जाएगा, इसकी पोजीशन 90 के एंगल पर आ जाएगी, उस वक्त वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, जब ये घूम के कॉइल यहाँ पहुँचेगी, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे आ जाएगी। और इस वक्त जब आप इसकी जगह साइन 180 पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, जैसे कॉइल घूम के जा रही, ईएमएफ कम होता 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 यहाँ जा क्या हो जाएगा, ईएमएफ 0 हो जाएगा। यानी जब इसने 90 का फेज लेना है, अपने स्टार्ट को रेफरेंस कर समझते हुए 90 का फेज लेना है, तो ईएमएफ क्या हो जाना है, वो ख़त्म हो जाना है, कम हो जाना है, यानी यहाँ मैक्सिमम ईएमएफ आ रहा है। उसके बाद जब दोबारा ये वाला एंड, देखें ये एंड यहाँ पर था सामने, अब इसको मैंने एंड को पीछे शो किया हुआ, ये पीछे चला गया। इसके बाद जब इसने दोबारा घूम कर यहाँ आना है तो ये वाला एंड ए अब यहाँ आ गया, डी वाला वहाँ चला गया। देखें ये वाला एंड ए मैंने यहाँ दिखा दिया और डी वाला एंड जो है मैंने वो लेफ्ट राइट साइड पर दिखा दिया। अब इसका मतलब है जिस एंड ने भी इस तरफ आना है उसने यहाँ आके पॉजिटिव ही हो जाना है। इसका मतलब है अब जो D यहाँ पर पॉजिटिव था, D इस तरफ जाकर 180 के शिफ्ट के बाद, 180 के फेज के बाद जो D यहाँ पॉजिटिव था वहाँ जा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो यहाँ नेगेटिव था 180 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है इस एंड को जो पहले यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ जाके वो एंड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर नेगेटिव था वो 180 के फेज के बाद यहाँ जा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद जब मज़ीद 90 का फेज शिफ्ट और करना है तो ये कॉइल यहाँ से चली, ये 90, ये 180, और दोबारा जब ये आएगा तो उसका ए वाला एंड जो पहले पीछे चला गया था अब वो आगे आ गया, और डी वाला जो आ गया था वो पिछले एंड पे चला गया। तो अब इसके बाद क्या वेक्टर में एंगल आ जाएगा, बी और वी के दरमियान इस सिचुएशन में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके बाद जब 90 मजीद और करेंगे तो यही सिचुएशन दोबारा आपके पास आ जाएगी, ईएमएफ फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिएगा जब स्टार्ट हुआ उस वक्त भी ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ, इसके बाद 90 फेज शिफ्ट देने के बाद ईएमएफ 0 हुई, फिर मज़ीद 90 देने के बाद फिर ईएमएफ मैक्सिमम हुई, लेकिन डायरेक्शन उलट हो गई, नेगेटिव में आ गई, और फिर 90 मज़ीद शिफ्ट दिया तो उसका फेज, उसका जो इस तरह का फेज़ आ गया कि जिस पर ईएमएफ क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट 90 का फेज शिफ्ट और दिया है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, पहले वाली पोजीशन पर, स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गया, और ईएमएफ फिर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। इस सारी बात को मैंने एक ग्राफ की शक्ल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिएगा ये ग्राफ का ये पॉइंट इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ आप इस इक्वेशन को टाइम के फैक्टर में लिख देंगे, मैं बाद में इसको भी बताऊंगा, ए बी और साइन ओमेगा टी। ये देखें टाइम के साथ ईएमएफ के अंदर चेंज, जब ये सिचुएशन था टाइम 0 था, स्टार्ट हो रहा था, और उस वक्त क्या था, ईएमएफ इसके अंदर मैक्सिमम। जैसे जैसे हमने इसको घुमाना शुरू किया इसका ईएमएफ कम होना शुरू हो गया 90 के फेज के बाद, यानी ये अगर 0 फेज है, ये 90 का फेज जो है, इस 90 के फेज पर जब पहुंचा तो ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद जब मजीद 90 और लिया तो पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स हो गई, यानी जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव तो जाना शुरू हो गया, नेगेटिव वाला क्या हो गया, पॉजिटिव जाना शुरू हो गया। और जब ये अपने 90 मजीद करता है, यानी 180 का फेज लेता है,
तो उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू जो पहले आ रही थी उतनी ही आएगी, लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगी उसकी, ऑपोजिट हो गई है। इसके बाद जब यहाँ से आप इस तरफ लेके आ रहे हैं तो मज़ीद आप इसको आगे लेके जा रहे हैं तो 90 और फेज़ पे जब आप पहुँचते हैं तो फिर ईएमएफ क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। यानी ये 270 के फेज़ पर फिर ईएमएफ क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। देन इसके बाद जब आप उसको 90 फेज़ और लेके जाते हैं आगे तो यही सिचुएशन पहले वाली दोबारा आ जाती है। इसीलिए जो ईएमएफ की वैल्यू भी है वो भी क्या हो जाएगी, पहले वाली दोबारा अचीव कर लेगी। इस तरह ये घूमता रहेगा हर साइकिल के अंदर। इस तरीके से 2 बारी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना ये अपनी क्या करता है, वो अचीव करता है। यानी अपनी पोलैरिटी को हर रोटेशन में एक बारी वो चेंज कर लेता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली थ्योरी है कि एसी जनरेटर किस तरीके से ईएमएफ जनरेट करता है। तो अब आप इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आएँ। कैलकुलेशन तो इसकी बहुत सिंपल सी है, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि देखें हम इसके चारों जो ये एंड्स मैंने इसके सेक्शन बनाए हुए हैं, 4 हिस्से बनाए हैं, इन चारों पर ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इनको जब एडअप कर लेंगे तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा। देखें इस पर और जब आपने 180 का शिफ्ट देना है उस पर ईएमएफ पैदा होना है, वो कर लेते हैं इसके अंदर आना है। तो इस एंड पे जितना ईएमएफ आया उसकी वैल्यू है VBL sin थीटा, इस एंड पे जितना आया वो भी VBL sin थीटा। क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेंथ सेम है, इस वजह से इनके तमाम की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वो सेम हो जाएंगी। बाकी 2 एंड्स जो हैं इस पर बताया कि इन पर ईएमएफ जो है वो जो है इंड्यूस नहीं होगा। तो ये चारों ईएमएफ जब ऐड करेंगे तो जू VBL sin ऑफ थीटा। अब इसको क्योंकि ये रोटेशन दे रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व करने के लिए V को R ओमेगा में कन्वर्ट किया। ये जो R है ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जिस रेडियस पे ये रिवॉल्व कर रहा होगा या इस तरीके से घूम रहा है तो उसके घूमने का ये रेडियस है। तो इसको R को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी विड्थ बन जाएगी, और जब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ये सिंगल एक वायर के अंदर मैंने आपको बात समझाई। अगर इसी तरीके से आपने n टर्न्स लिए हों और भी 2, 3, 4, 5 हों तो हर वायर के अंदर अपनी अपनी एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसका मतलब है टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो किसके बराबर है, मैं इसके साथ n को मल्टीप्लाई कर दूँ तो NWAB sin ऑफ थीटा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले बताया था, इस जगह बता रहा था कि ये थीटा जो है क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है इसलिए इसको मैंने ओमेगा टी के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर लिया ताकि ये ग्राफ के अंदर टी और जो है ना ईएमएफ के दरमियान आप ग्राफ ड्रा कर सकें। अब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ अगर सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाए, अगर सर्किट को बाहर एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाए तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जो करंट फ्लो होगा इसका नाम होगा इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन पहले पढ़ चुके हैं, ईएमएफ को जो है ना रेजिस्टेंस पर डिवाइड किया तो फिर ये आपके पास रिलेशन बन गया I = I0 sin ऑफ थीटा, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा टी। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एंड पर आपने इसका एक ग्राफ जो है वो ज़रूर बनाना है जिससे आप इसको शो करेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, जो कह लेते हैं कांस्टेंट करंट नहीं है। एक करंट अपनी पोलैरिटी और साथ साथ मैग्नीट्यूड को कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली, और जो पोलैरिटी है वो पीरियोडिकली जो है वो चेंज कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया।